क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो कोई मतलब अनिश्चय, कोई कौन सज्जन है ये निश्चित नहीं है। जहाँ पे निश्चित नहीं होता है वहाँ पे अनिश्चित सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ पे अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, या फिर पुरुष सार्वनामिक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि गलत है। तो अपाच्य गुणे जो है कुपाच्य, शुक्ल माइनस कृष्ण, बर्बर माइनस सम्यक, अज्ञ माइनस विज्ञ। तो यहाँ पे बात करें तो ये अपाच्य और क्या कहते हैं कुपाच्य, ये जो है ये जोड़ी नहीं है, क्योंकि बाकी सब योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। शुक्ल योजक चिन्ह है, कृष्ण बर्बर सम्यक, अज्ञ का विज्ञ होता है, अपाच्य कुपाच्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, तलवार का खेत हरा नहीं, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं का जो लोकोक्ति हो जाएगा ये हो जाएगा टू, तलवार का खेत हरा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, बेफुजूल मत झगड़ो, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मेरे पास कहानियों के अनेक पुस्तकें हैं। अगला है, अर्थालंकार का एक प्रकार है अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो अर्थालंकार अतिशयोक्ति जो अलंकार है यह अर्थालंकार का प्रकार है। बाकी यमक, अनुप्रास और श्लेष ये जो है शब्द अलंकार के प्रकार हैं। अगला है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ध्वंस विध्वंस, निर्माण, स्तुत्य या प्राकृतिक। तो ध्वंस का हो जाता है निर्माण। अगला है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि विच्छेद होता है, व्यंजन है, स्वर है या फिर संधि है। तो दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से संधि होता है। अगला है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। उस, जनता, वधु, पिता। तो हमेशा एक वचन रहने वाला जो शब्द है ये है जनता। अगला है, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तरंगिनी, तटनी, कालिंदी। अम्बुद, कालिंदी, सूर्यसुता या फिर कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। तो यहाँ हम बात करें 34 का हो जाएगा कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, ये यमुना का पर्यायवाची है। अगला है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से इन सब से जो शब्द बनता है वह है भाववाचक संज्ञा, वचन, पुल्लिंग शब्द या कारक। तो यहाँ पे बात करें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनता है। अगला है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। टिड्डी दल, टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग, टिड्डी जन। तो टिड्डी जन नहीं होगा, टिड्डी वर्ग भी नहीं होगा। 36 का हो जाएगा टिड्डी दल। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं।
तो रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होता है। अगला है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द है? रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो रिपु लहू करता है, रुधिर करता है, शोणित करता है। तो यहाँ पे नहीं करता है, तो ये हो जाएगा 38 का 1, रिपु नहीं करता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तते अंधेरा, कंगाली में चावल गीला। कंगाली में आटा गीला होता है, चावल नहीं। तो यहाँ पत्थर की लकीरें मुहावरा हो जाएगा। अगला है, डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो सूरज है जग का बूझा बूझा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। कर का मन का डारे दे, मन का फेर, ये भी यमक अलंकार है। और खग कुल 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 सा बोल रहा है, यह भी यमक अलंकार है। 40 का हो जाएगा, सूरज है जग बुझा बुझा, यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? शांत होना, घमंड दिखाना, अशांत होना, हद कर देना। तो पारा न उतरना का होता है अशांत होना। अगला है, संभाष से असह्य भाषण देना, बदले में उत्तर देना, वर्णन करना या मिलकर दौड़ना। तो संभाषण का हो जाएगा मिलकर दौड़ना। अगला है, संभाष का होता है मिलकर दौड़ना। अगला है, मानक वर्तने के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड या फिर होता है मृत्युदंड। तो इसमें कौन सा शब्द जो है शुद्ध होगा? 43 यहाँ पर जाएगा मृत्युदंड। अगला है, डैश यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए फूल सी बच्ची, तो ये फूल सी बच्ची यमक अलंकार हो जाएगा। नवजीवन दो घनश्याम हमें, ये भी अनुप्रास अलंकार नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाय, यह हो जाएगा हमारा क्या? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? तो वागीश्वरी होता है, शारदा भी होता है, सुधी और श्री। तो 45 का हो जाएगा कि यहाँ पे सुधी नहीं होगा, श्री होता है, शारदा होता है, वागीश्वरी होता है। अगला है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे डैश कहते हैं? मुहावरा, आशुवाक, वाक्यांश, लोकोक्ति। तो जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो वह होता है मुहावरा। अगला है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो बात करें यहाँ पे 2 किलो दर्जन, 47 हो जाएगा अनगिनत तारे। तो यहाँ पे गणना की बात हुई है, परिमाणवाचक की नहीं। अगला है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मानवीकरण, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश या उपमा अलंकार। तो यहाँ पे बात करें 48 का हो जाएगा रूपक अलंकार। तुलसी जैसा मन मंदिर में बिहरे। अगला है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा डैश बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो शब्दों में चमत्कार कौन बताता है? यमक अलंकार या शब्दालंकार या रूपक अलंकार?
बात करें 49 का, तो 49 का हो जाएगा शब्द अलंकार बताते हैं। यहाँ शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का होता है वियोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास का होता है उत धन लास, और उत में हलंत होना चाहिए, तो जिसमें हलंत होगा वही सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश का क्या होता है? तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन, तो नाश का हो जाता है तबाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर उपमा अलंकार होगा। तो काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार हो जाएगा। 2 घटा यानी यहाँ पे शब्दों का दोहराव हुआ है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना, तो यहाँ मैंने गांव जाना ये गलत है, इसको शुद्ध करना है, तो मुझे गांव जाना है, यह शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, ये नहीं होगा। चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो, तो यहाँ पे जैसा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे पहला और तीसरे में कौन सा होगा? तो 55 का हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसका एक शब्द में बताना है कि क्या कहेंगे। उत्साही कहेंगे, उद्यमी कहेंगे, हतोत्साहित कहेंगे या जिज्ञासु कहेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा हतोत्साही। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो वो हतोत्साहित हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनिए। जलज, और जलज किसका जो है समानार्थी शब्द है? जहाज, मछली, चतुर, हाथी। 57 का हो जाएगा 2 जलज। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, और यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प चयन कीजिए। तलवार का हो जाएगा तलवारें। तलवार का हो जाएगा तलवारें। अगला है, पैसेज है लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बन रहा है। किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा है? पहला, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा? फिर हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले? विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है पैसेज से, और इसे पैसेज हम देखेंगे। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी यानी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। तो यहाँ पे मिल गया
कि किसने विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था? तो ये कहा था किसने? ये पुर्तगाली इतिहासकार था डोमिंग पेस। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा देखेंगे कि यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी। संगम वंश के शासकों की राजधानी थी जो पुष्यभूति वंश था उसकी। यहाँ पे बात करें तो जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। तो यहाँ पे क्वेश्चन और भी था कि यहाँ पे है किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था? तो ये कृष्णदेव राय के समय का ये था किष्किंधा भाग। इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर साम्राज्य को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे ये बहमनी राज्यों ने किया था इसका नष्ट। यहाँ पे दिया है कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण के कारण हुआ था। बात करें हम आगे तो यह साम्राज्य का दुखद अंत था, जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीपीय तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। तो दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। तो यहाँ पे अगर बात करें, लास्ट था हमारा क्वेश्चन, विजयनगर जो साम्राज्य है कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन या हरियाली? तो ये है ये हो जाएगा हमारा 63 का। तो ऑप्शन है जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन, हरियाली। तो 63 का हो जाएगा जनशून्य। अगला है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला या शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का हो जाएगा समानार्थी शब्द विलक्षण नेत्रों वाला। अगला है अशिष्ट एवं अभद्र लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? अशिष्ट एवं अभद्र दो विशेषण हैं, अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। तो बात करें यहाँ पे 65 का जो आंसर है ये 3 हो जाएगा। 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 4 विशेषण 2 विशेष्य हैं। अगला क्वेश्चन है यह महिला अधिक बोलती है। तो अधिक क्या है? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ये अधिक जो शब्द है, यह अधिक विशेषण किसकी बता रहा है? यह महिला अधिक बोलती है। तो बोलती का हो जाएगा बोलने की बताता है। 66 का हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है इसमें आर्थिक, अंकित, आदिम या उदासी। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उदासी यह विशेषण नहीं है, ये क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। रसिक, वन्य,
शहर, वैष्णव। तो विशेषण नहीं है। 68 का हो जाएगा शहर विशेषण नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेष शब्द है? मिठाई, भुलक्कड़, लालची, सुगंधी। तो जो है विशेष शब्द पूछा है 69 का मिठाई हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष पद शब्द है? भारी, रूस, मुखर, मासिक। 70 का हो जाएगा रूस विशेष पद है यानी शब्द है। अगला है निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है? भय, मधु, मौनी, मन। तो मौनी जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरु स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो य में ऊष्म व्यंजन नहीं है बल्कि श में है, स में है और श्र में है। अगला है घंटी बजी है, कोई आया है, और कोई यहाँ पे बात करें तो अनिश्चय वाचक यह है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो पृथकता के लिए होता है, से पृथकता के लिए अपादान कारक होता है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, तो ये भारत को आर्थिक सहायता दी तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? छत पर खेलो है, पिताजी कार्यालय में है, इसमें भी है, अलमारी में कपड़े इसमें भी है, सुधीर का पेन इसमें नहीं है, ये संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी को मारने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। 78 का हो जाएगा 1 कर्म तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार, सागर, देहलता, जगबीती, भला मानस। तो 79 का हो जाएगा जगबीती। इसमें कर्मधारय जो है समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन ने रोटी खाई, महेंद्र ने पाठ पढ़ा, रणधीर बहुत देर से टहल रहा है और उसने कृष्ण को बुलाया। तो किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसमें रणधीर बहुत देर से टहल रहा है, यह क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो संरचना की दृष्टि से क्रिया नहीं है तो सकर्मक क्रिया ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है? तो गोविंद ने राम को जगाया यह है 82 प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रम ठीक नहीं है? विनाश, विदेश, विपक्ष, विवाद, अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, पराधीन, पराजय, पराभाव, पराक्रम। तो यहाँ पे बात करें निर्जन, नियम, निर्दोष और निश्चल, यह क्या हो जाएगा? यह ठीक नहीं है, बाकी सब सही है। विनाश भी सही है, विदेश, विपक्ष, विवाद भी सही है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय या कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें संबंधवाचक जो प्रत्यय है इसमें कृत्य प्रत्यय नहीं है। अगला है
किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं है? किंवा, तो किंवा का हो जाएगा किम प्लस वा, अभिषेक अभि प्लस शेख, रामायण का हो जाएगा राम प्लस आयन, और संतोष का हो जाएगा सम प्लस तोष। तो इसमें किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है? तो रामायण संधि विच्छेद सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा च हो जाएगा, छ हो जाएगा, या ज, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें बात करें तो च हो जाएगा। त या द के आगे च या छ हो तो, या फिर त या द के बदले क्या हो जाएगा? तो ये च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मधु प्लस आचार्य की संधि है? तो मधु प्लस आचार्य की संधि है मध्वाचार्य में। किसमें? मध्वाचार्य में। अगला है अयादि संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? ए के बदले होता है आय। अयादि संधि में ए के बदले आय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? जीती मक्खी निगलना, अन्याय करना, बीमारी को बढ़ावा देना, जानबूझकर अनुचित कार्य करना, गंदगी को आमंत्रण देना। तो यहाँ पे हो जाएगा जानबूझकर अनुचित कार्य करना, जीती मक्खी निगलना। अगला है, किस क्रम में लोकोक्ति है? टस से मस न होना, झंडे तले आना, जी का जंजाल, आयत हरि भजन को ओटन लगे कपाल। 90 का हो जाएगा जी का जंजाल, यह एक लोकोक्ति है। नेक्स्ट है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग होना, यही चीज़ सही हो जाएगा। अगला है, किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि पाई जाती है? तो इसमें श्रृंगार में श्रृंगार सही है, कैकई ये भी सही है, कविंद्र और कारपण्यता 92 का हो जाएगा, कारपण्यता ये गलत हो जाएगा। अगला है, इत्र के भीतर सुगंध है में किस तरह की अशुद्धि है? तो इत्र के भीतर सुगंध है, इसमें कौन सा जो है अशुद्धि पाई जाती है? अधिकरण कारण कारक संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, या संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। तो ये अधिकरण संबंधी अशुद्धि हो जाता है। अगला है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? वातायन, गवाच, झरोखा, द्वार। 94 का हो जाएगा द्वार, यह खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। बाकी गवाच होता है, वातायन भी होता है और झरोखा भी होता है। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं? धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू। तो 95 का हो जाएगा रुधिर, रक्त, लहू, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पूर्वकालिक, वह पुस्तक पढ़ने के बाद सो गया, वह पुस्तक पढ़कर सो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अगला है, सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, या नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। तो 97 का हो जाएगा नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मैं सांप से डरता हूँ, तो ये अपदान कारक हो जाएगा। जब डर हो तो वहाँ पे अलगाव की बात होती है, और अलगाव होता है तो अपदान होता है। अगला क्वेश्चन है, अपदान कारक का उदाहरण नहीं है। सुरेश से मोहन छोटा है,
मैं आज से पढ़ाई करूँगा, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा। तो अपादान कारक का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से बात करें तो राजा ने मंत्री से कहा, यह अपादान कारक नहीं है, बल्कि सुरेश से मोहन छोटा है, अलग है। बात हो रही है सुरेश अलग है, मोहन छोटा है, वो भी अलग है। मैं आज से पढ़ाई करूँगा, आज से पढ़ाई करूँगा, ये भी अलग बात है। अगला है, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। तो किरण, कुक्कुर, काक, कर्म, शिखर, शिखा, शक्कर, शिक्षा, अर्थ। बात करें यहाँ पे तो किसमें तत्सम नहीं है। अर्थ हो जाएगा अम्बा, हो जाएगा ओष्ठ, आम्र, मृत, पूर्व, पंच, कोण। ये हो जाएगा सिर, शिखा और शक्कर, शिक्षा। 100 का हो जाएगा सेकेंड नंबर।